नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। मैक्सिको से इस वक्त खबर आ रही है कि मैक्सिको में कोलगेट के उत्पाद टूथपेस्ट को वापस कॉल कर दिया गया है। कंपनी का जो प्रोडक्ट कोलगेट टोटल एक्टिव प्रिवेंशन क्लीनमेंट नाम से बाजार में उतारा गया है बेचने के लिए, उस उत्पाद को वापस कॉल किया है, वापस बुला लिया गया है। कंपनी ने माना है कि उत्पाद में कई सारी कमियां हैं, जिसके चलते ये उत्पाद ग्राहकों के लिए सुरक्षित नहीं है, जिसके कारण इसको वापस कॉल किया गया है। ये कुछ ऐसा ही है किसी जमाने में, यानी 2008 अगर आपको याद है तो उस समय नोकिया मोबाइल द्वारा एक बैटरी को वापस कॉल कर दिया गया था। कंपनी ने बताया कि ये बैटरी चार्जिंग के वक्त ब्लास्ट हो जाती है, जिसके कारण ये सुरक्षित नहीं है और सुरक्षित नहीं होने के कारण ग्राहकों को वापस करने के लिए कहा गया था। ठीक वैसा ही उदाहरण इस वक्त मैक्सिको में कोलगेट के लिए देखने को मिल रहा है। कोलगेट द्वारा ऐसा कदम उठाने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि उत्पाद में कुछ कमियां हैं, जिसके कारण ग्राहकों के मुंह में जलन, मसूड़ों में सूजन, मुंह में दर्द और दांतों में संवेदनशीलता जैसे इश्यू देखने के अलावा कोलगेट करने से घाव, छाले और फुंसियां तक हो रही है। कई ग्राहकों में एलर्जिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। उत्पाद की सभी कमियों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा इस उत्पाद को वापस लेने का निर्णय कर लिया है। कई लोग कंपनी के इस फैसले को सही ठहरा रहे होंगे और कह रहे होंगे कि कंपनी का ये फैसला बेहतरीन है। कंपनी को जब उत्पाद में किसी प्रकार की कमी नजर आई तो उसने उस उत्पाद को बाजार से वापस लेने का निर्णय किया है, जो सराहनीय है। जी, हम भी कहते हैं कि कंपनी का निर्णय तो सराहनीय है, किंतु उत्पाद में जो प्रॉब्लम आई है, उत्पाद में जो कमी आई है, उस कमी के लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल तो ये भी खड़ा होता है। कोलगेट कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है या फिर इसकी कोई ब्रांड प्रतिष्ठा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कोलगेट टूथपेस्ट की दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है। भारत में इसकी प्रतिष्ठा इतनी है कि जिसके मुकाबले में किसी अन्य टूथपेस्ट कंपनी की तुलना की ही नहीं जा सकती है। भारत में तो टूथपेस्ट को कोलगेट के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ तो सवेरे एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से पूछता है कोलगेट कर लिया। टूथपेस्ट सब तो उपयोग करने वालों की संख्या 5 से 10% के बीच ही होगी। टूथपेस्ट के लिए कोलगेट शब्द उपयोग करने वालों की संख्या 90% के आसपास होगी। कंपनी ने यह प्रतिष्ठा कई वर्षों की मेहनत और कठोर तपस्या के बाद पाई है। न्यूयॉर्क से निकली ये कंपनी पूरे विश्व में छा गई। आज पूरे विश्व में कोलगेट के उत्पाद उपयोग में लिए जाते हैं। भारत में भी कोलगेट के कई उत्पाद उपयोग में लिए जाते हैं। भारत में इसकी प्रतिष्ठा कितनी है वो तो आपको बता ही दिया है। अगर आप कोलगेट कंपनी के इतिहास को जानना चाहें तो हम आपको बता दें कि 1806 में विलियम कोलगेट ने न्यूयॉर्क सिटी में विलियम कोलगेट एंड कंपनी की स्थापना की थी, जो शुरुआत में साबुन, स्टार्च और मोमबत्ती बनाती थी। 1857 में विलियम कोलगेट के निधन के बाद उनके पुत्र सैमुअल कोलगेट ने कंपनी का संचालन शुरू किया और कोलगेट एंड कंपनी के नाम से इसे पुनर्गठित किया। इसका नाम कोलगेट होने का कारण यह है कि कंपनी की स्थापना जिस व्यक्ति ने की थी उस व्यक्ति का नाम विलियम कोलगेट था। 1873 में कंपनी ने पहला टूथपेस्ट कोलगेट रिबन डेंटल क्रीम पेश किया, जो एक ट्यूब में उपलब्ध था। आज भी कोलगेट का टूथपेस्ट ट्यूब में ही उपलब्ध है। 1928 में पाल्मोलाइव पीर कंपनी ने कोलगेट एंड कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। वर्तमान में कोलगेट उत्पाद पाल्मोलाइव कंपनी का ही उत्पाद है। कंपनी का नाम ही कोलगेट पाल्मोलाइव है। कोलगेट परिवार के सदस्यों ने इस कंपनी को बेच दिया था। जिन्हें बेचा वो भी एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम पाल्मोलाइव था, जिसके कारण आज भी कोलगेट की उत्पादक कंपनी पाल्मोलाइव है। कंपनी का नाम 1953 में बदलकर कोलगेट पाल्मोलाइव कंपनी रख दिया गया, जो शायद इस कोलगेट उत्पाद के कारण ही रखा था। इस कंपनी ने करीब 100 साल पहले यानी 1937 में भारत के कोलकाता शहर में कोलगेट पाल्मोलाइव इंडिया लिमिटेड की स्थापना की। यानी 100 साल में यह कंपनी भारत में भी सेवाएं दे रही है, जो टूथपेस्ट के अलावा ओरल केयर में कोलगेट टूथपेस्ट, टूथब्रश और माउथ वॉश आदि पेश कर रही है। पर्सनल केयर में पाल्मोलिव साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट पाउडर इत्यादि। होम केयर में साबुन और डिश वॉशिंग उत्पाद भी बाजार में पेश करती है। इसके अलावा कई न्यूट्रिशन ब्रांड भी कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। कंपनी के जितने भी उत्पाद बाजार में बेचे जाते हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध कोलगेट है, जो टूथपेस्ट के रूप में बाजार में उपलब्ध है। इतनी बड़ी कंपनी के उत्पाद में प्रॉब्लम होना कोई आम बात तो नहीं है। हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर कंपनी ने अपने उत्पाद को वापस क्यों बुलाया है, उसे बाजार से क्यों हटाया है। तो हम आपको बता दें कि कोलगेट में स्टेनस फ्लोराइड की अधिकता थी, जिसके कारण लोगों के मुंह में जलन, मसूड़ों में सूजन, मुंह में छाले और दांतों में संवेदनशीलता
के साथ एलर्जिक प्रतिक्रियाएं हो रही थी, जिसके कारण कंपनी ने यह फैसला किया कि इस उत्पाद को बाजार से हटा दिया जाएगा। भारत में उत्पाद में किसी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिली है। इसका कारण यह तो नहीं है कि उत्पाद में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। भारत में कोलगेट में कमियां होने का दावा कोई आज का नहीं है, वर्षों पहले से दावा किया जाता रहा है कि कोलगेट से दांतों में सड़न होती है और मसूड़ों में सूजन आती है। इस प्रकार के दावा जिनके द्वारा किए जाते थे उनका नाम बाबा रामदेव है। बाबा रामदेव ने कई बार कोलगेट जैसी कंपनियों के उत्पादों को कटघरे में खड़ा किया। जब बाबा रामदेव द्वारा लगातार इन कंपनियों के उत्पादों को कटघरे में खड़ा किया गया तो भारतीय बुद्धिजीवी कहने लगे कि बाबा अपने उत्पादों का प्रचार कर रहे हैं, जबकि कोलगेट शुद्ध है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आखिर वह बुद्धिजीवी आज किस दम पर बोले कि कोलगेट में कुछ कमियां हैं? पूरी दुनिया में कोलगेट के उत्पाद वापस हो रहे हैं, किंतु भारत में अब तक किसी ने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया है, खास तौर से बुद्धिजीवी वर्ग ने। बाबा के तर्क आज भी कोलगेट के अगेंस्ट में ही है। उन्होंने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया कि कोलगेट दांतों के लिए और मसूड़ों के लिए उन्नत है। बाबा आज भी कहेंगे कि कोलगेट दांतों और मसूड़ों के लिए उन्नत नहीं है, वो दांतों और मसूड़ों को बिगाड़ रहा है, लोगों के दांतों में सड़न पैदा कर रहा है। जो बात बाबा 10 साल से कहते रहे हैं वही बात अब दुनिया स्वीकार कर रही है। कोलगेट विज्ञापन में दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है, किंतु धरातल पर कोलगेट की छवि बिगड़ती ही जा रही है। कोलगेट में कई सारी कमियां देखने को मिल रही है। अब कोलगेट जैसे उत्पाद बाजार में प्रतिस्पर्धा में कितने गिर गए हैं उनके विज्ञापन से ही आप समझ सकते हैं। अब कई सारे टूथपेस्ट के विज्ञापन में कहा है कि अगर आपने हमारा टूथपेस्ट नहीं लगाया तो अगले हफ्ते तक आपके दांत ही गिर जाएंगे, महीने भर में चेहरा मुरझा जाएगा और दांत पीले हो जाएंगे, आप किसी पार्टी में जाने लायक नहीं बचेंगे और ना ही खुलकर मुस्कुराएंगे। अगर आप हमारा टूथपेस्ट उपयोग लेंगे तो आपके दांतों की चमक बिल्कुल सफेदी की चमकार होगी, आपके दांत मोती जैसे हो जाएंगे। क्या भला टूथपेस्ट के उपयोग से भी दांत मोतियों की चमक प्राप्त कर सकते हैं? क्या दांतों में भी कोई मोती बन सकता है? मोती अगर ये टूथपेस्ट से बनते तो कोई भला ज्वेलरी शॉप पर जाकर लाखों करोड़ों क्यों खर्च करता, अपने दांतों को ही मोतियों में बदल देता। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है, ये तो सिर्फ विज्ञापनों में ही हो रहा है। अगर असल में ऐसा कुछ होता तो शायद आज ये दुर्दशा नहीं हो रही होती कोलगेट जैसी कंपनियों की। टूथपेस्ट के इस प्रकार के उत्पाद बेचने वाले अपने उत्पादों को बेचने के लिए टीवी विज्ञापन में अक्सर सफेद कोट पहन कर किसी व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं। विज्ञापन में खड़े ऐसे सफेद कोट पहने हुए डॉक्टर लोगों को सलाह देते हैं कि 90% लोग हमारे उत्पाद को उपयोग में लेते हैं। असल में विज्ञापन में खड़ा डॉक्टर उतना ही डॉक्टर है जितना धोनी हमारे पड़ोस में किराने की दुकान चला रहा है। धोनी का मतलब महेंद्र सिंह धोनी, जो बताया जाता है कि किराने की दुकान चला रहा है। असल में वो उतना ही शुद्ध डॉक्टर है जितना शुद्ध ये उत्पाद है लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों के दांतों के स्वास्थ्य के लिए। ना वो डॉक्टर असली है और ना ही उत्पाद असली है, जिसके कारण इस तरह की समस्याएं आ रही है। असल में अगर हमें इन समस्याओं से बचना है तो फिर हमें आयुर्वेद की तरफ पुनः लौटना होगा। हमें इन उत्पादों को फेंककर वापस नीम के दातुन का उपयोग करना होगा। आयुर्वेद के उत्पादों का उपयोग करने से स्वास्थ्य बना रहेगा और किसी प्रकार की एलर्जिक प्रतिक्रियाएं नहीं होगी और ना ही मसूड़ों में सूजन और दांतों में सड़न की समस्याएं उत्पन्न होगी। समय के साथ हमें वापस अपनी संस्कृति की तरफ लौटना ही होगा। आज पूरी दुनिया अपनी संस्कृति की तरफ लौट रही है, जहां हम हमारे स्वघोषी बुद्धिजीवी वर्ग के भरोसे बैठे हैं, जो भारतीय संस्कृति का हनन और भारतीय उत्पादों के हनन के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें तो भारतीय विरासत और संस्कृति से ही नफरत है। आज अगर हम उनके भरोसे चलेंगे तो हमारे स्वास्थ्य से हम खिलवाड़ खुद करेंगे। ऐसे में हमें उन लोगों की सुननी चाहिए जो भारतीय विरासत और संस्कृति को बचाए हुए हैं, साथ ही आयुर्वेदिक को भी बचाए हुए हैं। धन्यवाद मित्रों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नई और रोचक जानकारी के साथ।